विनोद जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आपके इस मंच से कोई सरे चैनल, सरेआम, सरे दिन झूठ बोले, तो ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है विनोद जी कि आप इसका विरोध करें। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूं कि पंत साहब ने कितनी निर्लज्जता के साथ और कितनी बेबाकी से ये झूठ बोले हैं। सबसे पहले जरा ये समझ लें कि जिस सेक्शन 40 का ये हवाला दे रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं और चुनौती के साथ कह रहा हूं, साल 2022 सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हेमंत गुप्ता, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया। बाकी छोड़ दीजिए, दफा 40 क्या कहती है बाद में बताता हूं कि आपको यह अख्तियार है कि आप ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जा सकते हैं। सेक्शन 4 जो ये साफ साफ बताती है कि राज्य सरकार को पहले इतला करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि जगदीप सिंह के घर पे आके बोर्ड लगा देगा, पहले सरकार को बताना पड़ेगा, फिर समिति बैठेगी, उसके बाद गजट में छापना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ेगा, म्यूटेशन के कागजात देने पड़ेंगे और लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। फिर आइए इनके दूसरे झूठ पर जो लगातार बोल रहे हैं। मैं बता दूं इनकी जानकारी के लिए, 2013 की अमेंडमेंट्स क्या है। 2013 की सेक्शन 14(1)(a) जिसमें महिलाओं को रखने का प्रावधान था। आज इस देश में 32 बोर्ड है। जम्मू कश्मीर उदाहरण है जहां पर भाजपा की नेत्री, महिला नेत्री जो है वो है। फिर आप आ जाइए सेक्शन 32 पर। वक्फ को यह तय करना पड़ेगा कि उसकी आमदनी कहां से आएगी, उसका प्रबंधन कैसे होगा, मुतवल्ली काम कैसे। आप उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, जो इसकी मैं बता दूं आपको, वो है सेक्शन 77 जो बताती है कि आमदनी का उपयोग कहां कहां हो सकता है। तो बराए मेहरबानी सच्चर कमीशन को भी बीच में जोड़ लीजिए। साल 2006 में सच्चर कमीशन ने यह कहा कि वक्फ अगर सही से काम करता, ये सच है कि मुतवल्लियों ने अपनी मर्जी की, मुतवल्लियों ने अपने सियासी मफाद से हल करने के लिए लोगों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन सच्चर कमीशन कहता है कि 12,000 करोड़ 2006 में वक्फ कमा सकता था, ईमानदारी से कम होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विनोद जी, दो गैर मुस्लिमों को आपने बीच में डाला। आपने जिला कलेक्टर को पहले बोला और अब आप बोलते हो कि हम 2 लोग नॉमिनेट करेंगे, वो देखेंगे इसका कार्यभार और काउंसिल में भी रहेंगे और स्टेट बोर्ड में भी रहेंगे, और आप तय करेंगे मुसलमान है किसने सब तक नमाज पढ़ी। क्या मस्जिदों पर कैमरे लगा दीजिएगा? बाहर तो आप पढ़ने नहीं देते। लेकिन जगदीप जी मुसलमान है एक सवाल आप जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपके आंकड़ों को दुरुस्त कर दूं। ये जो आंकड़े आपके हैं ना, यही श्रूडनेस है। जैसे ये बता देते हैं कि 6 लेन बनी है सड़क की, तो 6 लेन को जोड़ के ये दूरी बता देते हैं। दरअसल क्या है, जो स्टेट बोर्ड वक्फ के पास जमीनें थी उनको काउंसिल के साथ जोड़कर ये बताया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, जो वक्फ की जमीनें हैं वो क्या सरकार की हैं? क्या सरकार का कोई इससे लेना देना है? अगर ये जो आंकड़े हैं जगदीप जी, क्या आपको लगता है ये आंकड़े जो सरकार ने दिए हैं वो गलत है क्या? सुनिए ना जी, सुनिए ना, इतनी इनकी तकलीफ है तो मोदी जी के परम मित्र है अंबानी साहब, जिनका इस हिंदुस्तान का सबसे आलीशान घर जो है वो वक्फ की जमीन पर बना है। क्या उसको खाली ना करवाना पड़ेगा, इसलिए एक्ट हटाया जा रहा है? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप तब्दीली करना चाहते थे तो आपने सबको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? विनोद जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। आज तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा के 2 प्रवक्ता गेट में हैं। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी जरा संयम रखें। पहली तो बात, इन्होंने जो कहा कि भाई साहब शॉपिंग मॉल बना दिए फला फला नेता ने, मैं चुनौती देके कह रहा हूं, आपकी सरकार है, आप ऐसे किसी भी नेता को जिसने वक्त की जमीन पर शॉपिंग मॉल बनवाए हैं उससे सलाखों के पीछे भेजिए, लेकिन पहले अंबानी जी का घर खाली करवाइए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित नहीं, केवल मुसलमानों का हक है सारी प्रॉपर्टी पर। वो बता दूं, उसमें दलित, पिछड़ा और ऐसा वर्ग जिसका उत्थान नहीं हुआ उसका जिक्र था। ये दूसरा झूठ। अब ये जो दूसरी बात कही गई फॉर्मर जज की तरफ से कि जनाब जमीनों का जो है वो रिकॉर्ड नहीं है, जमीनों के ऊपर जो है वो व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो इन्हीं के मुख्तार अब्बास नकवी
इन्होंने अल्पसंख्यक मंत्री रहते हुए ये कहा कि तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि बीते कल हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक 70 साल की बुजुर्ग औरत को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो नमाज पढ़ रही थी। 7 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसको नमाज पढ़ने से रोक नहीं पाए। अभी ये कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अरे भाई, जब आप किसी मस्जिद पे होने ही नहीं देंगे तो वो कहां पड़ गए। और मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मुसलमानों पर ही सवाल होता है? जब जहां नवरात्रों पे हम कार्यक्रम करते हैं, चौक के चौक, चौराहे के चौराहे जो है तंबू लगाकर हम पूरा अपना धर्म कर्म का काम निभाते हैं, तब कोई सवाल नहीं करता। मैं मुसलमान बना हूं, प्रफुल्ल पंजा प्रपंच काली मां प्रभा कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम समरक्षिदम पुरक्षिदम भवक्षिदम मकक्षिदम गजक्षिदम कक्षिदम तमंत कक्षिदम वजहे कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजम भरा मधुव्रतम सम्रांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। तो मुझे मत बताओ कौन हिंदू कौन मुसलमान। अब जरा मुद्दे की बात सुनो। 3 तलाकों की बात की आपने, मुसलमानों की संस्थाओं ने इसे पहले खारिज कर दिया था। 370 सबका मुद्दा था। फिर इन्होंने बात की मदरसों की कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे। आप ईद की छुट्टी दे रहे हैं जनाब हरियाणा में, वो बहुत है। अब मैं बताता हूं, नवाज जिसकी बात कर रहे थे, ड्रोन के साथ यूपी के अंदर छतों पर देखा जाता है, कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा। जनाब हाजरीन, 70 साल की बुजुर्ग औरत को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो कार्यालय में कहीं किसी परिसर के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रही थी। 7 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार बार बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के इतने बड़े शुभ चिंतक हैं, लोकसभा में एक भी मुसलमान की, किसी विधानसभा में नहीं, किसी विधान परिषद में नहीं। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बात, मेरे 3 सवाल जो विनोद जी आपने रखे। पहला, आपने कहा महिलाओं पे क्या आपत्ति है, वो पहले से है, सेक्शन 14(1)(a) पहले से है, तो फिर आपत्ति की तो बात ही नहीं। फिर आपने कहा कि 2 अगर अधिकारी उसमें रखे जाए। मेरा सवाल ये है, मैं जट से कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ये पूछ रहे थे ना, तब जो हमारी सबसे धार्मिक मजबूत संगठन शिरोमणि अकाली कमेटी है, सुखबीर बादल जैसे आदमी को संगत के जोड़ों में, उनकी चप्पलों में बिठा दिया अकाली दल कमेटी ने। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाहियां घोषित किया था। किसी ने बीच में आके कोई सवाल किया? आपको भी करेंगे भाई साहब, आप किसी के धार्मिक संगठन अपनी मर्जी से 2 बंदे बिठा देंगे। आप अपनी मर्जी से ये तय करेंगे कौन मुसलमान है, कौन 5 सालों पड़ेगा। अरे आलम ये है जनाब आज इस देश का कि आपने इस देश के अंदर इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है ना जनाब हाजरीन। क्या मुझे तो ये डर लगता है कि आने वाले समय में, अभी मुझसे कल कोई बता रहा था कि टमाटर लाल है तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारे हैं, भिंडी हरी है तो ये बोलेंगे ये मुसलमानों की है। तरबूज का क्या करोगे जो जेलों में रहे? आपकी तरह अंग्रेजों की मुखबरी नहीं की, आपकी तरह क्रांतिकारियों की मुखबरी नहीं की, आपकी तरह अंग्रेजों की फौज में लोगों को भर्ती नहीं करवाया, आपकी तरह अंग्रेजों से माफिया नहीं मानी, आपकी तरह पंजाब और सिंध में सरकार नहीं बनाई। मैंने एक स्टोरी कैरी की थी कई साल पहले। पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो श्वान की तरह दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा थोड़ा शुद्ध हिंदी पे रखूंगा। ये शुद्ध हिंदी नहीं, संस्कृत का वर्ड है ये श्वान। नहीं, वो बेसिकली अच्छा नहीं लगेगा आपके चैनल पर। उसकी फिर भी श्वान वो नहीं है। वो एक नापाक मुल्क जिसमें कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस की सरपरस्ती में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया था। जनाब, हम पाकिस्तान से मिलाएंगे अपने आप को? अरे कुछ तो सोचिए, हम लोकतंत्र हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में शुमार है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे फिर कि आपने जो 70 साल की बुजुर्ग औरत को नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किया, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश क्यों किया? क्यों आप ड्रोनों के साथ लोगों की छतों पर ये देख रहे हैं कि कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा? क्यों आपने भारत फोटो शुरू की? क्यों मोहन भागवत को यह कहना पड़ा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बंद करो? क्यों आपने बीच के नाम पर मॉब लिंचिंग के नाम पर चलिए जगदीप जी, मैं गुजारिश करूंगा, समय का अभाव है।